गठबंधन रहे, किसी के साथ करोगे या अकेले चलोगे? देखिए, मैं कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उसके अलावा कोई हमारी विचारधारा अगर हमारे मैनिफेस्टो पे कोई इस बात की सहमति जताता है कि उस पर काम करने की होता है तो उसको विचार किया जाए। संजय सिंह के साथ जाओगे? राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई हरियाणा जनसेवक पार्टी के संयोजक और मैम के विधायक बलराज कुंडू अपने साथ है। इनसे बातचीत करा गए, पार्टी बना ली है। पहले तो उस पार्टी की बधाई दे वहाँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पार्टी बनाई। धन्यवाद। अच्छा, हरियाणा जनसेवक पार्टी का आपने नाम रखा है, गांव के दौरे कर रहे हो, कैसा माहौल लग रहा है आपको? देखिए, आज तुम भाईचारे में मिलने का चाय पानी का प्रोग्राम रखे हुए हैं और आज के कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं मानता मैं। जी आज हमारी यहाँ की उन बेटियों के लिए, बहनों के लिए एक बस का संचालन हमने किया है कॉलेज में जाने का, और फिर ये गांव में चाय वगैरह के प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो आज कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम ना हो गए, भाईचारे से मिलना, राम राम श्याम श्याम के कार्यक्रम हैं। जी रही बात पार्टी की, तो पार्टी का गठन हमने कर दिया है। उस जनसेवक सोच के लोगों ने विचार विमर्श करके सबने, और आने वाली एक जींद रैली रखकर उसका एक बड़ा आगाज़, उसका मैनिफेस्टो, रोड मैप, पार्टी क्यों बनाई, ये सारे विषयों का जो है ना लोगों के सामने रखकर उसका खुलासा करें। एक बोल रहे हो आप रैली करोगे जींद में, कौन कौन बड़े नेता आएंगे, या दूसरी पार्टियों से बुलाने की कोशिश करोगे या खुद अपने ही मंच पे? हमने ये पार्टी बनाई है समाज के किसान, मजदूर के, पढ़े लिखे युवाओं बेटों को बड़ा नेता बनाने के लिए। जी हम जो है ना जनता जनार्दन के बीच के, जो उनके दुख दर्द और तकलीफ को समझने वाले हों, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये पार्टी बनाई है। ये राजनीतिक दल और नेता एक आम किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के पढ़े लिखे युवा और युवाओं को कभी मौका नहीं देते। ये सिर्फ अपने चाटुकार और गुलाम जो इनके हैं, जो इनके आगे पीछे घूमने वाले लोगों को ये टिकट देते हैं। ऐसे युवाओं को जो ज़मीन से जुड़े हों, पढ़े लिखे हों, ऊर्जावान हों और किसान मजदूर की उस तकलीफ़ को जानने वाले हों, उनके लिए प्लेटफार्म तैयार किया, ताकि जब ऐसे लोग राजनीति में आएंगे, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करने वाले, ईमानदार, निष्ठावान और जन सेवा की सोच रखकर, तभी इस प्रदेश और देश का भला होगा। इसके लिए हमने उस पार्टी का गठन किया है और कोई बड़े आगाज़ के साथ प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम। जी कोई पार्टी से खफा लग रहे हैं क्या? उनसे संपर्क किया गया है आपकी पार्टी के लिए? आपसे बातचीत हुई? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह आदरणीय सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं जो 82 साल की उम्र होगी चौधरी वीरेंद्र सिंह की, उन्होंने आज तक अपनी आवाज़ नहीं सुनाई थी। बुढ़ापे में क्या आवाज़ सुनाएंगे? ये सिर्फ अपना जो है ना पॉलिटिकल वजन दिखाने के लिए सारी चीज़ें हैं। अब उनकी मनसा कांग्रेस में कूदने की लगती है। ये सत्ता के बगैर ये वो प्राणी हैं जो नहीं रह सकते। इनके अपने परिवार को, अपने बेटों को सत्ता के बीच में स्थापित कैसे रखें, उस सोच के साथ ये इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हमारी जो पार्टी और हमारा आयोजन, वो इस प्रदेश को बचाने के लिए, सत्ता भोगने की या सत्ता में बैठने के लिए नहीं, समाज के उन युवाओं को प्लेटफार्म देकर राजनीति में आगे बढ़ाने की सोच लेकर हमने ये बनाया। वो उनका दृष्टिकोण है। भगवान उनको ताकत दे, स्वस्थ रखे, यही मेरी कामना है। मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं उनके, तो मेरा ये मानना है अब इस उम्र में उनको रेस्ट करना चाहिए। एक बात देखने को मिलती है, जैसे समर्थन की बात होती है, गठबंधन की बात होती है, इलेक्शन के टाइम पे पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। क्या आपकी पार्टी भी ऐसा ही करेगी क्या, या 90 की 90 जो विधानसभा सीटें उन पर अकेले ही रहेगी? देखिए, जितने ईमानदार और अच्छी छवि के और अच्छी सोच वाले युवा मुझे मिलेंगे, 10 मिलते हैं तो 10 पे चुनाव लड़ेंगे, 20 मिलते हैं 20 पे लड़ेंगे,
50 मिलते हैं तो 50 पे लड़ेंगे, और 90 मिलते हैं तो 90 पे चुनाव लड़ाएंगे। गठबंधन रहे किसी के साथ करोगे या अकेले चलोगे, ये तो बताओ। देखिए, मैं कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करूँगा। उसके अलावा कोई हमारी विचारधारा, अगर हमारे मैनिफेस्टो पे कोई इस बात की सहमति जताता है कि उस पर काम करने की वो करता है तो उस पर विचार किया जा सकता अभय सिंह के साथ जाओगे? है। मैंने बताया ना, हमारे मैनिफेस्टो विचारधारा के साथ अगर किसी की कार्यशैली मेल करेगी तो उस पर विचार करेंगे। जी। नारनौल से विधायक रामकर गौतम, उन्होंने कल भी बयान दिया है दुष्यंत चौटाला के ऊपर। बोल रहे हैं अब की बार कुछ नहीं रहना, राजस्थान में पहुंच लिए हैं ये, हरियाणा में इनका जनाधार खत्म हो गया। आपका कुछ कहना है इसमें? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजकुमार अब जो है राजस्थान में पहुंचे हुए हैं, वहाँ मिलना मिलाना कुछ नहीं पता है, उनको भी पता है। लेकिन इनका पुरानी खानदानी आदत है, पहले इन्होंने उसी सिक्कर में जाकर बलराम जाखड़ को ख़राब करने का काम किया था, फिर यूपी में चौधरी अजीत सिंह को ख़राब करने का काम किया था, और अब वहाँ राजस्थान में सिक्कर एरिए में उस बेल्ट में हनुमान बेनीवाल एक अच्छा उभरता हुआ और किसान मजदूर कमेरे वर्ग की आवाज़ बनकर निकल रहा है। अब उसको डैमेज करने के लिए वहाँ सिक्कर में जो है ना, उसके आसपास ये राजकुमार घूम रहे हैं। ये बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के कहने से ये वहाँ उसको हनुमान बेनीवाल को ख़राब करने के लिए। लेकिन वो राजस्थान के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, बहुत सियाने समझदार लोग हैं, वो इनकी दाल वहाँ गलने नहीं देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।